अच्छा अब्बा जी, मेरी सारी तैयारी हो गई है। अब मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और कामयाबी तेरा मुकद्दर बने। ठीक है अब्बा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। रुको भाई, ये टिफ़िन तो ले जा, मेरी अम्मा ने चोरी बनाई है खास तेरे लिए। अच्छा, अल्लाह दे। तेरी बहुत याद आएगी बेटा, शहर जाके हमें भूल ना जाना। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? आपको और मैं अपने दोस्त को भला भूल सकता हूँ? दिल छोटा ना करें, मैं आपसे रब्ता करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा आसिम, रुको, अकेला क्यों जा रहा है? मैं तुझे छोड़ आता हूँ। अरे भाई, मैं चला जाऊँगा। इस वक्त अब्बा को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तुझे पता तो है, वो रोने लग जाते हैं। अब्बा ख्याल रखिएगा अपना, और तू भी इनका ख्याल रखी। चलता हूँ। चाचा जी, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा शहर में गया अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। बड़े ही किस्मत वाले हैं कि आपका बेटा बड़े दफ्तर में ऑफिसर लग गया है। रो कौन रहा है? ये तो खुशी के आंसू हैं बेटा। तू रुलाने की कोशिश कर रहा है मुझे। अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपकी दवाई लेके आता हूँ। बैठे आप। ये है आपकी सीट और यहीं बैठ के आपने अपना सारा काम मुकम्मल करना है। मैं आपको कुछ फाइल्स दे देता हूँ, पहले आप उनको रीड कर लें। जी ठीक है सर। सर, अब्बा की कॉल है। जी अब्बा। तूने फ़ोन ही नहीं किया, मैं इंतज़ार करता रहा तेरे फ़ोन का। तू शहर पहुंच गया ना, नौकरी लग गई तेरी? अब्बा, मैं अभी पहुंचा हूँ दफ्तर। अल्हम्दुलिल्लाह से नौकरी लग गई है मेरी। बस काम ही समझ रहा हूँ। बहुत सारे कॉल मत कर। अब्बा, बाद में करता हूँ, बॉस आ गए। कॉल ही काट दी, बात ही नहीं की उसने मुझसे। चाचा परेशान ना हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ़ हो। जैसे ही टाइम लगेगा वो आपसे बात कर लेगा। साजिद, आपने आसिम साहब को ऑफिस के रूल्स रेगुलेशन के बारे में अभी तक नहीं बताया? जी सर, मैं बताने ही वाला था कि इनके घर से कॉल आ गई। मिस्टर आसिम, हम नए लड़कों को ज़्यादा चांस नहीं देते। आप गांव से हो और आपके अंदर काम करने का जज्बा भी है, मार्क्स भी अच्छे हैं आपके, इसीलिए तो मौका दिया आपको। जी शुक्रिया सर, मैं समझ गया। देखिए मिस्टर आसिम, आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो नो फ़ोन कॉल्स, अपने काम पर फोकस दें। अंडरस्टैंड? जी सर, मैं अपना काम पूरा दिल लगा के करूँगा। आइंदा आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड मिस्टर आसिम, लगता है मेरी बात आपको समझ आ गई है। बेस्ट ऑफ लक। बस करें चाचा जी, कब तक बेटे की याद में इस तरह रोते रहेंगे? खुद को संभालने की कोशिश करें। आपकी तबीयत वरना बिगड़ जाएगी, और पहले भी बीमार रहते हैं आप। तुझे मेरी बीमारी नजर आ रही है, मगर मेरा गम, मेरा दुख नजर नहीं आता। कितने महीने हो गए आसिम को शहर गए हुए, अब तो फोन पे भी बात नहीं होती। भूल गया मैं वो, भूल गया वो। चाचा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो पता शहर की जिंदगी का, और वो भी दफ्तर में, आसान नहीं होती। आप ऐसा करें, अल्लाह का नाम लेके एक दफ़ा दोबारा कॉल करें। मेरा दिल कह रहा है कि इस दफ़ा वो कॉल ज़रूर उठाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, कैसा है तू? फोन क्यों नहीं उठाता? अब्बा, जब मैं फोन नहीं उठा रहा तो बार बार फोन करके क्यों तंग कर रहे हो मुझे? काम कर रहा हूँ, अजाब ना बनाओ मेरे लिए। अब्बा, जब मैं फोन नहीं उठा रहा तो बार बार फोन करके क्यों तंग कर रहे हो? बार बार फोन करके काम कर रहा हूँ, अजाब ना बनाओ मेरे लिए। काम कर रहा हूँ, अजाब ना बनाओ मेरे लिए। नहीं उठा रहा तो बार बार फोन करके क्यों तंग कर रहे हो मुझे? चाचा जी क्या हो गया? चाचा जी उठे, चाचा जी होश कर। चाचा जी क्या हो गया आपको? मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ, रुके। वैसे अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँ, तुम बहुत गलत कर रहे हो अपने घर वालों की कॉल ना उठाकर। भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत। बॉस हमेशा कहते हैं कि नो फोन कॉल्स ओनली वर्क। अगर उन्होंने मुझे कॉल करते हुए देख लिया
तो मेरी तो नौकरी चले जाएगी। और अब्बा को तो सुकून ही नहीं है, बार बार कॉल कर देते हैं। कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाती तुम्हारी नौकरी। और वैसे भी बॉस ऑफिस में थोड़ी हैं, तुम तसल्ली से बात कर लेते, क्या पता उन्हें कोई इमरजेंसी हो। खैर ऑफिस टाइम के बाद ही कर लिया करो रात को बात। साजिद भाई प्लीज़ मुझे काम करने दें। सारा दिन का थका हारा हॉस्टल जाता हूँ, तब तक तो वैसे ही गाँव वाले सो जाते हैं। अब्बा को तो वैसे ही सुकून नहीं है यार। शाहिद भाई देखो, शाहिद भाई मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। जहाँ तक मेरी समझ में आया है, इनको दिल का मसला है और दिल का अटैक ही हुआ है इनको। अब बचना बहुत मुश्किल है, काफ़ी गहरा सदमा लगा है इन्हें। दिल का अटैक? डॉक्टर साहब, अगर मैं शहर वाले बड़े हॉस्पिटल में इनको ले जाऊं तो ये ठीक हो जाएंगे ना? वहाँ इनका बेटा भी है। जो करना है करके देख लो, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ शहर से बेटे को बुला लें, ताकि आके बाप को देख। हाँ शाहिद बोल। मैं जानता हूँ कि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इसीलिए तेरा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि तेरा बाप ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। अगर उनसे उनकी ज़िंदगी में मिलना चाहता है तो वहाँ से निकल और फौरी गाँव पहुँच। क्या अब्बा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है? अब चल मैं आ रहा हूँ, शाहिद आ रहा हूँ, तू बस उधर ही रह। अच्छा साजिद भाई मैं जा रहा हूँ, अब्बा की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप बॉस को बता दीजिएगा। अच्छा मैं बता दूंगा, परेशान ना हो। ताला लगा हुआ है। चले किधर गए? मतीन यार, मेरे अब्बा का पता तुझे? आसिम भाई आपके अब्बा तो इंतकाल कर गए हैं, गांव वाले तो उन्हें दफनाने गए हैं, बल्कि अब तक तो दफना भी दिया होगा। आपको नहीं पता? क्या अब्बा इंतकाल कर गए? अल्लाह। आगे तुझे बाप की याद। अब इस रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, तेरा बाप इस दुनिया से चला गया अब। और तुझे मालूम भी है कि वो कितना तड़पे हैं तेरी याद में। और तूने क्या किया? एक दफ़ा भी रब्ता करने की कोशिश की है उनसे? अगर तुझे अब एहसास हो गया ना तो सुन उनके आखिरी अल्फाज क्या थे। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मगर मैं अपने बेटे को नहीं देख सका। वो आए तो उसे कहना अल्लाह तुझे और कामयाबियां दे। तू बड़ा आदमी बन गया है, तूने हमें भुला दिया है, मगर हम तुझे नहीं भूल सके। अब्बा मुझे माफ कर दो, अब्बा मुझसे गलती हो गई अब्बा। तेरे अब्बा तुझे आखिरी वक्त तक याद करते रह गए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।